हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल्स एंड एक्सपेंस का एनालिसिस किया था। इस वीडियो में हम सेम एनालिसिस को एक्सटेंड करके हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग जनरली ओपीएम भी बोलते हैं और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सेल्स एंड एक्सपेंस का हम लोगों ने चार्ट बना के देखा था एक्सेल शीट में। जिसमें कि ये ब्लू जो कर्व है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता था एंड जो ऑरेंज था ये एक्सपेंस को। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको ही हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो रेवेन्यू है या सेल्स है उसमें से हम लोग अगर एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का कुछ उसका सेलिंग प्राइस है तो उसमें से जो उसकी हम लागत अगर माइनस करते हैं तो जो बीच का जो पोर्शन आता है उसको ही हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम लोग इस कर्व में जैसे देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है एंड जो ये ब्लू कलर है वो एक्सपेंस को अगर रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से इसके बीच का लगभग लगभग जो डिफरेंस था नेग्लिजिबल था और यहाँ से 2022 से ये जस्ट इंक्रीज होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होना चालू किया और जो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ये वाला या ये वाला, जो इन दोनों कर्व के बीच का डिफरेंस है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्जिन देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अगर उसको हम परसेंटेज बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। ये परसेंटेज बेसिस के पे निकलता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सब चीज़ें जो है वो सेल्स एंड एक्सपेंस से ही डिराइव होके आती हैं। उसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, उसी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी निकल के आता है। अगर हम सिंपल टर्म में समझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था एक जूस स्टॉल का। अगर मैं उस जूस स्टॉल में अगर एक गिलास जूस अगर मैं 10 रुपये का बेचता हूँ तो मेरा सेल्स हो गया या रेवेन्यू हो गया एंड उसमें मेरे को लागत कितना आता है एक गिलास जूस बनाने के लिए 8 रुपीज़, वो मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया? 2 रुपीज़ का, क्योंकि मैं 10 रुपये का बेचता हूँ और 8 रुपये मेरी लागत है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज बेसिस पे अगर निकालता हूँ तो मेरा 20% का ओपीएम निकल के आता है। अभी देखते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हमको ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस में क्यों पता रहना चाहिए। इसका सबसे पहला अगर हम देखेंगे यूज़ है एफिशिएंसी। इससे कंपनी का एफिशिएंसी पता लगती है। अगर किसी कंपनी का ओपीएम अगर इंक्रीज हो रहा है स्लोली एंड स्टेडीली, अगर इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट बना हुआ है तो, और हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी का सेल्स वगैरह भी इम्प्रूव हो रहा है लेकिन उसका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उससे पता लगता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। ओपीएम से हमको फर्स्ट एफिशिएंसी का पता लगता है। देन सेकंड है हम ओपीएम के थ्रू एक पर्टिकुलर फील्ड की कंपनियों में हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी अपने फील्ड में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर सपोज करते हैं कोई पेंट इंडस्ट्री है और उसमें हम ABC नाम की कंपनियां देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि कुछ कंपनियां स्लोली अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाती रहती हैं। वो उससे ये पता लगता है कि वो कंपनी अपना मार्केट शेयर उस फील्ड में बढ़ा रही है। वो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग शो होती है एंड प्रॉफिटेबल शो होती है एंड काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी शो होती है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। देन थर्ड है इसका, हम लोग ओपीएम के थ्रू ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ओवर द ईयर अगर किसी कंपनी का जो ओपीएम है अगर कांस्टेंट बना हुआ है या तो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है तो वो शो करता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देन इसका जो सबसे मेन जो यूसेज है वो बताता है कि कंपनी
के पास एक इकोनॉमिक मोट है कि नहीं है। सो इकोनॉमिक मोट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। आपने पुराने टाइम में टीवी में या किताबों में देखा होगा, जो राजा लोगों के महल रहते थे वो चारों तरफ से एक बैरियर से घिरे होते थे। तो आप लोग जैसे फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे चारों तरफ पानी है, तो ऐसे ही पानियों से उनके महल घिरे होते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि वो जो बाहर से जो उनके दुश्मन हैं इन पे इजीली अटैक ना कर पाए। तो ये जो पानी है, ये जो बैरियर है, वो एक मोट की तरह काम करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। सो इसमें वो लोग क्या करते थे, मगरमच्छ छोड़ देते थे, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें छोड़ देते थे जिनसे जो इनके कॉम्पिटिटर थे, जो इनके दुश्मन थे, इन पे अटैक करने से डरते थे क्योंकि उनको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ता था। तो आज के डेट में क्या है, इकोनॉमिक कंपनी के पास ऐसा ही, कुछ कुछ कंपनियों के पास ऐसा ही एक इकोनॉमिक मोट रहता है। और उसमें आजकल की कंपनियां मगरमच्छ के बजाय क्या छोड़ती हैं, इस इकोनॉमिक मोड में कुछ पेटेंट्स छोड़ देती हैं, उनके पास कुछ लाइसेंस होता है जिनको जिसकी हेल्प से वो रॉयल्टी वसूल करती हैं। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है, एक ऐसी कंपनियों को एक इकोनॉमिक मोड की तरह प्रोवाइड कराता है। और ऐसी कंपनियां एक अच्छा ओपीएम ओवर द ईयर ड्राइव करती रहती हैं, इंजॉय करती रहती हैं। सो अगर हम ऐसी कंपनियों का एग्जाम्पल देखें जिनके पास इकोनॉमिक मोट है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनमें से एप्पल नंबर 1 पे है। सो आप देखेंगे कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा पेटेंट फाइल करती है, एंड ये जो पूरा सिस्टम है उनको एक इकोनॉमिक मोड प्रोवाइड करता है। अगर वो उन्होंने अपना ब्रांड इमेज ऐसा बिल्ड कर लिया है, वो भी एक इकोनॉमिक मोड की तरह उनको काम करता है। तो अगर वो अपनी प्राइस अगर बढ़ा भी देते हैं तो फिर भी उनको उनके जो कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा प्राइस बढ़ने के बाद भी, प्रीमियम होने के बाद भी हमेशा सेल उनका बढ़ता ही रहता है। सो ऐसी ही काफ़ी सारी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस है। और जो बाकी के उसके कस्टमर्स हैं, उन उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके उनको रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं। सो जो पूरा सिस्टम है ऐसी कंपनियों का, एक पूरा इकोनॉमिक मोड प्रोवाइड करता है। एंड ऐसी कंपनियां ओवर द ईयर उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ओपीएम के थ्रू आप लोग ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को जिनके पास एक मोट होता है, उनको आप लोग शुरुआती दौर पे पता कर सकते हैं। सो ओपीएम का हम लोग एनालिसिस क्वार्टरली बेसिस पे एंड ईयरली बेसिस पे करते हैं। सो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग इसलिए करते हैं कि उसमें हमको 2 से 3 साल का विंडो प्रोवाइड होता है। एंड जो ऐसी कंपनियां जो शुरू में कुछ इम्प्रूवमेंट के साइन देती हैं, कुछ ओपीएम में जो जिनका इम्प्रूवमेंट होता रहता है धीरे धीरे, सो वहाँ से हमको एक अलर्ट मिलता है। एंड हम लोग फिर पीछे का डेटा ईयरली बेसिस पे देख के हम लोग पता करते हैं कि ये कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही हैं। चलिए देखते हैं ओपीएम का हम लोग एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, कुछ रियल एग्जांपल्स से। तो मैं एक वेबसाइट में चला गया, स्क्रीनर में, और मैं किसी स्टॉक का नाम डालता हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो इसका हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे मैंने बताया था, सेल्स एंड एक्सपेंस का जो डिफरेंस आता है। एंड ओपीएम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये परसेंटेज बेसिस में जो आता है ये इधर दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्वार्टरली बेसिस पे है, मार्च 21, जून 21। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ से कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो आप लोग देखेंगे इसका जो ओपीएम है क्वार्टरली बेसिस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। सो हम लोग ये अभी तक समझ चुके हैं कि हमको किस तरीके का कर्व चाहिए रहता है। हमको स्लोली एंड स्टेडली जो कर्व रहता है, जो या तो कांस्टेंट बना रहा है या धीरे धीरे जिसमें इम्प्रूवमेंट के साइन हो या जो ग्रो कर रहा हो, वैसा कर्व हमको चाहिए। सो ये वैसा कर्व नहीं दिख रहा है। कभी इसमें ओपीएम 12% चला जा रहा है, कभी आप देखेंगे 2% पे आ जा रहा है, कभी फिर से 13% जा रहा है, कभी फिर से नीचे आ जा रहा है। सो इस तरीके का ओपीएम मैं प्रीफर नहीं करता। इस तरीके का ओपीएम का मतलब होता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओपीएम में वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ जा रहा है। इसका अगर हम लोग देखते हैं,
ईयरली बेसिस पे। सो यहाँ पे दिया रहता है, तो आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है, 3% से फिर 10% चला जा रहा है। सो इधर भी इसका सेम 2013 से, तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमको इस तरीके का कर्व नहीं चाहिए रहता है, हमको ग्रोइंग कर्व चाहिए। सो इस तरीके की कंपनियों को मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ, और ये इस तरीके की कंपनियाँ शो करती हैं इस तरीके के ओपीएम से कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास मोट नहीं है, ये इनके जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं। अगर आप इनको इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने HPCL अगर मैं लेता हूँ, सो इनका भी अगर देखेंगे ओपीएम तो देखते हैं किस तरीके से आता है। इसका देखिए क्वार्टरली बेसिस में 6% आ रहा है, कभी -11% चला जा रहा है, कभी फिर 9% आ जा रहा है। सो ये भी शो करता है कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। ईयरली बेसिस पे देखते हैं 2%, 5%। सो ये शो करता है कि ये इसके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम एक एग्जांपल देखें इस कंपनी का, सो अगर हम इसका क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं, किया मैंने यहाँ पे, इसका देखेंगे आप तो यहाँ पे ये मार्च 21 से ये सितंबर 22 तक लगभग 1-1.5 साल ये थोड़ा सा अप डाउन्स हुए थे। लेकिन जो इसके अप डाउन्स है वो भी 25 से 16% के बीच में है। फिर यहाँ से वो 25, 22, 27%। एंड यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कंपनी थोड़ा सा स्टेबल होती हुई दिख रही है। यहाँ से इसका ओपीएम जो है स्टेबल होते हुए दिख रहा है, एंड ये धीरे धीरे करके ग्रो होते हुए दिख रहा है। सो इसका है सेम, हम लोग ईयरली बेसिस पे देखते हैं क्या हाल चाल है। ईयरली बेसिस पे अगर मैं करूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड अगेन इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। सो आप लोग देखेंगे इसमें 2013 में 15% का ओपीएम था, एंड यहाँ से ये धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करती गई, एंड कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा ही इसमें डिप देखने को मिला, वो भी कितने परसेंट का, 3% का, 25 से 22 के बीच में। तो जस्ट 3% का डिप आया, लेकिन फिर से ये फिर से इसका ओपीएम ग्रो करने लग गया। सो इस चीज़ से हमको क्या पता लगता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है अपने खर्चों को काबू करने में, अपना ओपीएम बढ़ाने में। कंपनी का पता लगता है कि मार्केट शेयर भी बढ़ रहा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। सो ऐसी कंपनियों को मैं टारगेट करता हूं जिनका ओपीएम ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे करके इंक्रीज होता रहता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीख लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसको किस तरीके से निकालते हैं, उसको हम लोग चार्ट पे किस तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं, एंड मैं किस तरीके की कंपनियों को प्रीफर करता हूं जो अपना स्लोली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करती रहती हैं। सो ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।